आर समूह चेंज करके कोशिश किया करो रिएक्शन बनाने की। मत सोचा करो उस रिएक्शन का अस्तित्व दुनिया में है या नहीं है, मैं सही कर रहा या गलत कर रहा। रिएक्शन बनाना तो सीखो। जब बनाना सीख जाओगे तो यार ये भी सीख जाओगे कि कौन सी दुनिया में अस्तित्व रखती है और कौन सी नहीं रखती है, कौन सी सही है और कौन सी गलत है। पहले बनाना तो सीखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है यार कि यहां जो भी बंदा आकर जुड़ता है हमसे, वो यहां पर आकर केमिस्ट्री को ना तो पढ़े ना ही रटे बल्कि सीख कर जा सके। तो अपना चैप्टर चल रहा है फिनॉल, ईथर और अल्कोहल वाला, जिसमें मैंने अब तक आपको फिनॉल के बारे में पूरा पढ़ा दिया था और ईथर के बारे में मैंने बनाने की विधियां और ईथर के जो भी मैंने आपके वर्गीकरण वगैरह सिखाए थे वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो वहां से उसे जाकर देख सकते हो और देखते हो यार तो ज्यादा बेटर तरीके से और टॉपिक समझ में आएगा। तो आज हम सीखने वाले ईथर के गुण। क्या सीखने वाले बेटा हम? ईथर के गुण। देखो मैं इसके गुण तो तुम्हें सिखा दूंगा बहुत ही आसान और सरल तरीके से, सारे के सारे गुण सिखा दूंगा। लेकिन ईथर होता क्या है? ईथर हमारा होता है ROR। देखो इसका ये जो होता है ना, ये क्रियात्मक समूह होता है। मतलब ये यहां से क्रिया करेगा, यहां से, मतलब ले देकर ऑक्सी जो इसका समूह है O, ले देकर जो ये निकलता है O, ये इसका क्या है? क्रियात्मक समूह। R इसके क्रियात्मक समूह नहीं है, ठीक है। इसका क्रियात्मक समूह कौन है? O। अब देखो फटाफट से इसी बात को यहां टारगेट करना हो। देखो सारे के सारे को निपट जाएंगे आसान तरीके से। वीडियो लंबा नहीं करना है इसलिए कोई फालतू बकवास नहीं, फटाफट से कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाओ और केमिस्ट्री सीखने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। देखो क्या होता है यार, इसका गुण नंबर फर्स्ट, HI के साथ क्रिया। HI के साथ क्रिया। देखो ये क्रिया जो होती है ना दो प्रकार से होती है। ये क्रिया दो प्रकार से होती है, ठीक है। एक जो इसका टाइप होता है, अब देखो दो टाइप होते हैं, एक ठंडे HI के साथ क्रिया और एक गर्म HI के साथ क्रिया। यार इतना आप भी जानते हो कोई भी चीज ठंडी कब होती है? जब टेम्परेचर कैसा हो? कम, मतलब कम ताप पर होगी ये। और कोई भी चीज गर्म कब होती है? जब टेम्परेचर कैसा हो? ज्यादा, मतलब ये कैसी होगी? अधिक ताप पर होगी। जब HI गर्म हो तो जाहिर सी बात है ताप कैसा होगा? अधिक। और यहां पर ताप कैसा हो? कम, क्योंकि ठंडे की बात हो रही है। तो वो ये भी बोल सकता है कि कम ताप पर HI के साथ क्रिया, या बोल सकता है अधिक ताप पर HI के साथ क्रिया, है नहीं है। और कम ताप कितना? मिनिमम मान लीजिए आप 373 केल्विन ताप पर, और ये अधिक ताप पर है तो ये उससे ज्यादा ताप पर, 373 केल्विन के आगे कोई सा भी ताप ले लीजिए आप। अब देखो क्या करना है, ठंडे HI के साथ क्रिया। देखो HI हमारे सिलेबस में कौन सा ईथर है बेटा? R समूह की जगह हम क्या लगाएंगे? C2H5, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो ईथर है वो है C2H5O C2H5, जिसे डाई एथिल ईथर के नाम से जाना जाता है। देखो C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। देखो ठंडे HI के साथ क्रिया करवा रहा हूं। देखो ईथर की क्रिया मैं आपको बिल्कुल ही अलग तरीके से सिखाता हूं, बिल्कुल अलग तरीके से, आप कभी भी मिस्टेक्स नहीं करोगे। देखो क्या होता है यार, ठंडे HI के साथ क्रिया करवा रहे हो, देखो इसका क्रियात्मक समूह अभी मैंने आपको बताया ये होता है, ये हिस्सा होता है, या तो ये या ये। अब देखो ये यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, चाहो तो आप इधर से ब्रेक कर लो, दोनों R बराबर ही तो है, दोनों R बराबर है। अब चाहे तो आप इधर से ब्रेक करो या इधर से, और इसकी क्रिया आप किससे करवा रहे हो? HI। देखो H आप दो O वाली साइड को, I दो आप इधर। अब ये देखो आप सिंपल सा C2H5O और H, C2H5I, तो C2H5OH प्लस में C2H5I, ठीक है। अगर आप इसे मैकेनिज्म में देखोगे तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे, लेकिन अभी हम मैकेनिज्म नहीं सीख रहे हैं, अभी हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने बोला है मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा और आपको अच्छे से सिखा दूंगा यार। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन करनी है भाई, H और I।
अब H दे दो आप O को, क्योंकि O कैसा होता है, निगेटिव, H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो देखो O को जब H मिला तो O की संयोजकता बेटा H के साथ दूसरी वाली जो इधर से टूटी थी वो H के साथ जुड़कर पूरी हो गई। अब इस तरीके से जैसे आप देखना चाहो O की एक संयोजकता खाली हुई और इस तरीके से C2H5 की ये वाली एक खाली हुई, तो इस पर देखो, इस पर जुड़ गया H परमाणु और इस पर जुड़ गया I परमाणु, तो ये आपका बन गया एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड। अब जब आप इसी क्रिया को गर्म के केस में करवाएंगे तो क्या होगा, आप C2H5 लो, O C2H5 लो। अब गर्म का केस है ना, तो गर्म में क्या होगा, ये दोनों कोनों पर से क्रिया करेगा, दोनों कोनों पर से। फिर वही सीन, O निगेटिव है, HI में कौन पॉजिटिव है भाई, H पर होता है प्लस, I पर होता है निगेटिव, O पर होता है दो निगेटिव, तो H प्लस है तो भाई प्लस माइनस, मैंने आपको पीछे सिखाया है माइनस और माइनस की क्रिया होती है प्लस और माइनस की क्रिया होती है, प्लस प्लस की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। अब देखो भैया ये प्लस तो प्लस प्लस की क्रिया नहीं होती है, इस तरीके देखो यहां पर क्या होगा, HI के साथ क्रिया, जब गर्म लिया है ना तो गर्म के केस में क्या होगा, HI के दो अणु खर्च होंगे, दो अणु खर्च होंगे और कैसे क्रिया होगी, एक H एक I, एक का H एक का I। दोनों के H मैंने इधर क्यों दिए, दोनों के H यहां पर क्यों दिए, क्योंकि H पॉजिटिव है, O निगेटिव है, O की कितनी संयोजकता खाली हुई, दो, H पर होता है एक प्लस, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे कर लिखूं, एक HI एक HI, ठीक है। अब देखो आप देखो ध्यान से, C2H5 तो पहले लिखो C2H5 सिंगल बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, इसका भी एक बॉन्ड खाली हुआ, मतलब इसके दो अणु। अब देखो I, तो I इस पर लाकर जोड़ दो, एक I इस पर एक I इस पर, बीच में क्या रह गया O, और O की संयोजकता बेटा कितनी, दो, और O पर नीचे कौन रह गया, H और H, H की एक है, दोनों को एक पर लाकर जोड़ दो, ये आपका बन गया H2O, H2O। समझ में आया बेटा। अब देखो अभी मैं थोड़ी सी आपको एक मजेदार बात बताता हूं, यहां पर क्या करना है। देखो अभी तो हमने डाई एथिल ईथर लिया, अभी हमने डाई एथिल ईथर लिया, लेकिन आप मेरी हेडिंग्स पर गौर करिए, मैंने क्या बोला है, ईथर के गुण। मैंने कहीं ये नहीं बोला कि डाई एथिल ईथर के गुण, मैंने बोला है ईथर के गुण। अब ईथर जितने होते हैं सभी के गुणों को हम यहां पर, ज्यादातर के गुण क्या होते हैं, 1 से होते हैं, तो सभी के गुणों को यहां पर हम एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई आर समूह कौन कौन से होते हैं, RCH3, C2H5, C3H7, C4H9, है नहीं है, C5H11, इस तरीके से डॉट 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 बहुत सारे होते हैं। देखो अभी R की जगह पर दोनों तरफ C2H5 लगा है, आपने इतना नोट कर लिया, नोट करने के बाद समझना। अगर मैं इसे हटा दूं और यहां CH3 लगा दूं, यहां CH3 लगा दूं दोनों ओर, तो क्या कोई सीन बदला भाई, बस यहां पर जहां C2H5 था वहां CH3 और CH3 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर C3H7 लगा दूं डाइप्रोपिल ईथर, तो यहां क्या हो जाएगा, C3H7 C3H7। इस तरीके से नीचे वाले में आर समूह चेंज होंगे, उसमें दो दो अणु बन जाएंगे। समझ में आया। एक बात और, अभी ये तो बात हो गई कि जब दोनों आर समान हो, भैया ऐसे भी तो मैंने ईथर बताए हैं ना जिनमें दोनों आर अलग अलग हो सकते हैं। भाई हो सकता है एक और C3H7 जुड़ा है, एक और CH3 जुड़ा हो, तो ये वाली क्रिया कैसे होगी, तो ये वाली क्रिया कैसे होगी, इसके बारे में एक नोट बोलता हूं, लिख लो। देखो कभी भी नोट में आपको पहले नोट की लाइन बोल देता हूं, क्या लिखना है। नोट की लाइन ये है, आई अगर दो ईथर के दोनों आर अलग अलग हो, दोनों आर समूह अलग अलग हो, तो आई वाला जो भाग है ना माइनस वाला, उसको हमेशा छोटे आर पर जोड़ते हैं, उसको हमेशा छोटे आर पर जोड़ते हैं। देखो अब यहां पर छोटा आर ये है तो आई इसे देंगे, तो ये तो हो जाएगा CH3I, छोटे आर पर जोड़ेंगे, और बड़ा आर ये है उस पर H जाएगा। इस तरीके से सपोज इधर आ जाए C2H5, इधर आ जाए CH3। अब जो ये क्रिया यहां से टूट रही थी, देखो अब इसकी क्रिया कैसे होगी, भैया इसमें दोनों आर अलग अलग है, ये वाला आर छोटा है, तो छोटे आर को हम क्या देंगे I, और बड़े वाले को क्या देंगे H, तो ये तो हो जाएगा C2H5OH, तो C2H5OH।
अब CH3 और I, समझ में आया? बस इतना सा करना है यार, छोटे R को हमेशा I देना है, और जब दोनों R समान है तो यार किसी भी एक O के कोने से तोड़ो और रिएक्शन करवा दो। सही है? तो बेटा अगर यार वीडियो समझ में आ रहा है यार तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो और अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर करो यार। अगर किसी चीज में दिक्कत है तो कमेंट में हमें बताओ, जिससे हम तुम्हारे काम आ सके और तुम्हारी मदद कर सके। ठीक है, तो जल्दी से बेटा फटाफट से अगर आप नोट कर रहे हो तो इसके बारे में जो लिखना है लिख लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। देखो बेटा अब इसका गुण नंबर 2, गुण नंबर 2 है इसका PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 के साथ क्रिया, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ क्रिया। कौन सा ईथर है अपने सिलेबस में? C2H5O, C2H5 डाई एथिल ईथर। सीधा करके चाहो सीधा करके लिख लो, ऐसे चाहो आप ऐसे लिख लो। अब देखो ध्यान से, इसकी क्रिया किसके साथ? PCl5, इसको हम लिख सकते हैं PCl3ClCl, क्योंकि Cl की संयोजकता Cl पर 1 माइनस होता है, इसकी संयोजकता 1 होती है। ठीक है, अब 5 Cl जुड़े तो यहां पर P की संयोजकता कितनी है? 5। अब देखो आपको करना क्या है, इन दोनों की क्रिया करवानी है। देखो देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, ये यहां से क्रिया करेगा, ईथर यहां से टूटेगा ऐसे कर कर। अब ईथर ब्रेक हुआ तो ईथर ब्रेक होने के बाद में ईथर का ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, तो क्या अलग हुआ? C2H5 और C2H5, मतलब इससे कितने अणु? 2 अणु, और दोनों की कितनी संयोजकता अधूरी है? एक एक संयोजकता अधूरी है। अब देखो इसका ये वाला Cl इस पर, ये वाला Cl इस पर, तो 2 Cl, एक Cl एक पर, एक Cl दूसरे वाले पर, 2 बने C2H5Cl। अभी आपका क्या बचा है? प्लस PCl3। P की कितनी संयोजकता खाली हुई है? 2 Cl कम हुए P से, 2 संयोजकता खाली हुई है। O की कितनी होती है? देखो बेटा 1 और 1 2, तो O की 2 है, 2 Cl वहां से हटे, तो इस O की संयोजकता उन 2 Cl परमाणु के बराबर है। तो ये O क्या करेगा? इन 2 Cl को जहां से हटा है ये POCl3 के पास आ जाएगा और मिलकर बना देगा POCl3। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब ये आपका बन गया बेटा एथिल क्लोराइड, और ये आपकी हो गई PCl5 के साथ क्रिया। अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसे बोलते हैं एथिल क्लोराइड। इसके 2 अणु बनेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो फटाफट से देखो इसकी अगली करते हैं, गुण नंबर 3, जल अपघटन। देखो जल अपघटन क्या होता है? जल अपघटन का मतलब होता है जल के साथ क्रिया। ठीक है, देखो जल के साथ क्रिया, डाई एथिल ईथर, तो C2H5O, C2H5, इसका हम करवा रहे हैं जल अपघटन। जल क्या होता है बेटा? H और OH, यही तो होता है जल, H और OH। देखो ये जल हमेशा टूटता है, H2O टूटता है H प्लस में OH माइनस। तो देखो ये यहां से ब्रेक होगा तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, यहां से इसे ब्रेक करो। अब ये देखो O निगेटिव होता है, अभी मैंने पीछे बताया आपको O पर -2 संयोजकता होती है। तो देखो यहां से क्या बच रहा है? C2H5 सिंगल बॉन्ड O की एक संयोजकता खाली हुई है जो C2H5 से जुड़ी थी। ठीक है, और उस पर कौन आ गया? ये वाला H। अब इधर वहां देखो C2H5, इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, इस पे कौन आ गया? OH। मतलब इसी परमाणु के कितने अणु बने? इसी एथिल अल्कोहल के 2 अणु बने। ठीक है, और ये क्रिया जो होती है ये तनु H2SO4 की उपस्थिति में और उच्च दाब पर होती है। तनु H2SO4 की उपस्थिति में और उच्च दाब पर होती है। बेटा रिएक्शन सीधा तुम्हारे दिमाग में ठोकूंगा मैं कभी ये नहीं कहता कि यार तुम नहीं बना पाओगे, तुम बनाओगे, मैं सिखाऊंगा तुम बनाओगे, फिर तुम दूसरों को सिखा सकते हो, इतना आसान कर देंगे। देखो अभी आपको क्या करना है यार, जैसे मैंने ये डाई एथिल ईथर ही करवाई, जैसे मैंने पीछे करा था आर समूह चेंज करके, तो बेटा यहां पर भी देखो आर समूह पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा, आर समूह कहीं क्रिया में भाग ही नहीं ले रहा। अगर मैं यहां पर CH3 लगा दूं तो बेटा यहां CH3Cl बन जाएगा, 2 अणु बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। अगर मैं यहां CH3 लगा दूं तो बेटा
मेथिल अल्कोहल के 2 अणु बन जाएंगे, है नहीं है। C3H7 लगा दूं, प्रोपिल अल्कोहल के 2 अणु बन जाएंगे। इस तरीके से यार आर समूह तो आप खुद चेंज करा करो, आर समूह चेंज करके कोशिश किया करो रिएक्शन बनाने की। मत सोचा करो उस रिएक्शन का अस्तित्व दुनिया में है या नहीं है, मैं सही कर रहा या गलत कर रहा। रिएक्शन बनाना तो सीखो। जब बनाना सीख जाओगे तो यार ये भी सीख जाओगे कि कौन सी दुनिया में अस्तित्व रखती है और कौन सी नहीं रखती है, कौन सी सही है और कौन सी गलत है। पहले बनाना तो सीखो, है नहीं है। तो फटाफट से बेटा अगर आप नोट कर रहे हो इसे नोट करो, फिर अगली रिएक्शंस की ओर चलते हैं। तो देखो बेटा गुण नंबर 4, गुण नंबर 4 आपका है एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। देखो बेटा एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है भाई, CH3COCl। तो देखो हम किसके गुण पढ़ रहे हैं, एथिल अल्कोहल जो कि होता है डाई एथिल ईथर जो कि होता है C2H5OC2H5। इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl। संरचना हमेशा खोलकर लिखा करें जिससे आपको एक एक की संयोजकता कैसे दिखे, पूरी दिखे। अब देखो क्या करना है, आपको इसकी क्रिया करवानी है। देखो सिंपल सा यार वही कॉन्सेप्ट टारगेट किया करो। देखो भैया यहां से क्रिया करेगा, यहां से क्रिया करेगा, तो देखो C2H5 अलग हो रहा है, यहां पर क्या अलग हो रहा, C2H5। इसे उठाओ C2H5, इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो सिंगल बॉन्ड, तो ये वाले जो Cl है ये इस पर आकर जुड़ेगा। अब सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ दो, Cl प्लस क्या बचा है C2H5O, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड O, फिर O की एक संयोजकता खाली है। अब यहां से देखो इस कार्बन की एक संयोजकता खाली हुई है जो इस पर आकर जुड़ जाएगी, और कार्बन पर डबल बॉन्ड से जुड़ा है O और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है CH3। अगर मैं इन दोनों को बंद कर लिखूं ये हो जाएगा C2H5Cl प्लस ये क्या हो जाएगा C2H5। देखो C कितने O है, 2, तो C+O और CH3, ठीक है। या आप चाहें तो आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि बेटा देखो CH3 इधर है तो CH3C पर कितने O है, O, तो C+O और C2H। अब ध्यान से देखो CH3C+O माइनस क्या बोला जाता है, एसीटेट। तो यहां पर देखो ये है एसीटेट, इसको बोलते हैं एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और देखो ये वाला समूह क्या दिख रहा है, R, यहां क्या है R, फिर R पर क्या जुड़ा है C पर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C2H5 क्या है RCOOR जो कहलाते हैं एस्टर, क्या कहलाते हैं एस्टर। तो ये आपका क्या है एथिल एसीटेट, एक एस्टर। तो ये आपकी एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया हो गई। इसी तरीके से सेम टू सेम एक क्रिया होती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। तो गुण नंबर 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। देखो अगर तुमने ये वाली क्रिया सीख ली तो एसिटिक एनहाइड्राइड और इसमें कोई फर्क नहीं होता है। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आपका ये होता है CH3COOCH3। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये बात है, ये याद रखना, ये क्रिया जो होती है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, और ये भी किसमें होती है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। होता क्या है देखो बेटा सिंपल सा, भैया यहां से क्रिया हो रही थी, यहां से इसकी क्रिया करवाओ, तोड़ लिया। अब इसका क्रियात्मक समूह भी तो देखो ये है, ये दिख रहा है आपको, ये ईथर वाला समूह, ऑक्सी समूह यहां से टूटेगा। अब देखो C2H5, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड COCH3। अच्छा इसको थोड़ा सा आप ऐसे करके करो, ऐसे करके करो। देखो
पहले मैं इसे तोड़कर लिखता हूं दो हिस्सों में। देखो CH3, C पर जुड़ा है O, फिर O, यहां से एक बॉन्ड अभी खाली, ठीक है, प्लस दूसरा वाला क्या है CH3CO, यहां से इसका बॉन्ड खाली। देखो इसको मैंने तोड़कर लिखा है दो हिस्सों में, CH3COO और CH3CO, तो CH3COO CH3CO। अब यहां पर देखो सीन क्या होगा, अब यहां पर ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे करके टूटेगा, एक ये और एक ये देखो जिस पर पहले से O मौजूद है उसको जोड़िए बिना O वाले पर, और जिस पर O मौजूद नहीं है यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको जोड़िए इस वाले पर, तो देखो क्या हो जाएगा C2H5, तो C2H5। अब देखो क्या बचा है सिंगल बॉन्ड OC2H5, तो यहां O और O पर क्या जुड़ा है C2H5। अब आप ध्यान से देखो तो दोनों चीजें एक ही तो है, तो एक को मिटा दो, समझाने के लिए करा था, और इससे कितने अणु बने, दो अणु। अगर मैं इसकी संरचना को बंद कर कर लिखूं तो CH3COO C2H5, देखो एसीटेट और एथिल, एथिल एसीटेट, बस इसमें और उसमें क्या फर्क हुआ है, इसमें एक अणु एथिल एसीटेट का बना और साथ में एक बना एथिल क्लोराइड, और यहां पर दोनों ही अणु किसके बने, एथिल एसीटेट के। तो ये बेटा आपकी एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया हो गई है। फटाफट से यार इसे नोट कर लो, और वीडियो में यार अगर आपको लग रहा है समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और साथियों के साथ शेयर करो। अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो, बस यार थोड़े से अपनी जिंदगी के समय के पल आप हमारे साथ बांटिए, और फिर देखिए आप केमिस्ट्री हम आपके लिए कितनी आसान कर देते हैं, और केमिस्ट्री कितनी ही सरल है यार, केमिस्ट्री से आपको भी मोहब्बत हो जाएगी। बस एक बार ये वीडियो अंत तक पूरा देख लेना। तो बेटा फटाफट से इसे नोट करो, फिर अगली रिएक्शंस की ओर चलते हैं। देखो बेटा अब गुण नंबर 5, गुण नंबर 5 आपका है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज से जल का अलग होना। बहुत बार सिखाई है मैंने ये चीज, ठीक है। अब निर्जलीकरण, निर्जलीकरण हम क्या पढ़ रहे हैं, डाई एथिल ईथर, तो ये होता है C2H5O, C2H5। देखो इसको एल्यूमिना की उपस्थिति में 360 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आप गर्म कर लो, 360 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आप गर्म कर लो, तो इसके अणु से एक जल का अणु अलग होगा। क्या अलग होगा, एक जल का अणु। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सुधार करके लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा CH2 CH3। इतना होने के बाद देखो ये इसका क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह, और एक इसका, देखो क्या होगा, अब एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, तो ये मिलकर बना लेगा H2O प्लस क्या बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके दो अणु, यहां पर कार्बन की संयोजकता, दो हाइड्रोजन ये जुड़े एक ये तीन, तो इसके लिए इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, या जिसे हम कहते हैं C2H4, C2H4, ठीक है। अब ये आपकी क्या बनी है, एथीन बनी है। इस तरीके से एक इसका अगला गुण होता है गुण नंबर 6, दहन। दहन का मतलब क्या होता है बेटा, दहन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना, क्या करना, किसी भी चीज का पूर्ण दहन करना। देखो कभी भी कार्बनिक यौगिक का जब पूर्ण दहन किया जाता है, क्या किया जाता है, पूर्ण दहन किया जाता है, तो उसके दहन में दो उत्पाद बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब देखो यहां पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बेटा कार्बन ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 2 और 1 3। अभी हमें इसकी बैलेंसिंग करना है, ठीक है, हमें इसी क्या करना है, बैलेंसिंग। लेकिन हम इसका दहन करवा रहे हैं ना, तो दहन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, O2 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेटा किसी भी चीज का जब दहन करवाते हैं, दहन का मतलब होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अगर आप किसी भी कार्बनिक यौगिक की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा रहे हैं, इसका अर्थ है कि वहां पर उसका दहन होगा। अब देखो यहां पर बेटा क्या है, यहां पर कितने कार्बन है, 2 और 2 4, तो आप 4 तो निकाल दो, कार्बन यहां बैलेंस कर दो 4। इतना होने के बाद में हाइड्रोजन कितने, 5 और 5 10, तो आप यहां लगा दो 5, जिससे हाइड्रोजन है 5 दूनी 10। अब आप ऑक्सीजन काउंट कर लो, ऑक्सीजन कितने, 4 दूनी 8, 8 और 5 13। देखो एक यहां आ गया, इसे 12 कर दो, तो 6 दूनी 12। ये आपका हो गया डाई एथिल ईथर का दहन। इस तरीके से किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन किया जाता है। सिर्फ इतना सा होता है जिसका आप दहन कर रहे हो,
उसकी O2 से क्रिया करवा दो, O2 के साथ पूर्ण दहन करना है तो CO2 निकलेगी, अगर कार्बनिक यौगिक CO2 निकलेगी और साथ में जल निकलेगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई दहन की क्रिया। तो ये ईथर के 6 गुण हो गए जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाए हैं। देखो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो ईथर के जितने गुण मैंने आपको आज पढ़ाए इतने ही गुण और होते हैं जिनको मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा ईथर के गुण का पार्ट सेकंड में। तो यार अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और सीखने को मिला है तो फटाफट से आज चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो यार मैं कभी नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर कुछ भी करो, आप तुरंत अगर पहले से हमारे सब्सक्राइबर भी हो तो भी अनसब्सक्राइब करो और यहां से बाहर निकल जाओ। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।